हाय गाइस, वेलकम टू मिस स्टडी बाय दिया। होप यू आर फाइन गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो इतनी अच्छी लगती है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ मेरे व्यूज़ भी बढ़ाइए और सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज़ कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द हेस्लो। मैंने कल आपको हेस्लो वैसे करवा दिया था, बट मैं फिर भी आज हेस्लो से दोबारा स्टार्ट करूँगी और साथ में किरचॉफ्स इक्वेशन है इसमें, वो मैं करवाऊँगी और हेस्लो हम दोबारा आज करेंगे। ठीक है, सो वेलकम टू मिस स्टडी बाय दिया। होप यू आर फाइन। टुडे आई एम हेयर विद अनदर वीडियो। हेस्लो से हम स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आपको थर्मोकेमिस्ट्री करवाया था स्टार्ट। आज हम हेस्लो मैंने वैसे करवा दिया, पर एक बार हम दोबारा हेस्लो करेंगे और उससे आगे हम ये चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री का। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द व्हाट इज हेस्लो। ठीक है, हेस्लो मैंने आपको कल बताया था कि अमाउंट ऑफ हीट, कितनी हीट अब्जॉर्ब्ड हो रही है, कितनी हीट इन्वॉल्व हो रही है इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप और नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, ज़्यादा हीट इन्वॉल्व हो रही है जब अब्जॉर्ब्ड हो रही है इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप और नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, फिर मैंने आपको एग्जाम्पल बताई थी, कार्बन और साथ में O2 लोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा -393.5 kg मोल। फिर इसके बाद कार्बन जब हाफ O2 लोगे तो CO डेल्टा H इज इक्वल टू -1110.5 kg मोल। ठीक है, फिर इस बाद ऐसे CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के साथ करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड साथ में डेल्टा H इज इक्वल टू -2830। ठीक है, तो इसको माइनस कर दोगे, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा। ये मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। ठीक है, तो कितनी हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है, कितनी हीट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर रिएक्शन टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप और नंबर ऑफ स्टेप्स। फिर ये इक्वेशन एक बार देख लेना। प्रोडक्ट में से अब रिएक्टेंट को माइनस करोगे तो नेट रिएक्शन आ जाएगी। ये एग्जाम्पल एक बार पढ़ लेना, मैंने कल पढ़ा दी थी। उसके बाद हमारे पास है क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने आपको ये करवाया था, एप्लीकेशंस भी मैंने पढ़ा दी थी। एप्लीकेशंस कहता है कि मैं एप्लीकेशंस इसमें बताता है कि थर्मोकेमिकल इक्वेशंस कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड जस्ट लाइक एपिकली। इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द क्या कहते हैं एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शंस, बट डायरेक्ट मेजरमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट मेजरमेंट यहाँ पर नहीं पॉसिबल होता है। ठीक है, डायरेक्ट मेजरमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, डायरेक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। दैट हेस्लो क्या कहता है, हेस्लो की एप्लीकेशन क्या है कि एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन बताता है बट डायरेक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन बताता है बट डायरेक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। ये इसकी एप्लीकेशन है। उसके बाद हमारे पास है आगे डिटरमाइजेशन ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द ट्रांजिशन। सम एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म्स। हेस्लो इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द एंथैल्पीज ऑफ अ ट्रांजिशन ऑफ वन एलोट्रोपिक फॉर्म टू one allotropic form of substance to another. The transitions like graphite to diamond, red phosphorus to yellow phosphorus are very slow. ठीक है, graphite to diamond, ये red phosphorus to yellow phosphorus are very slow. The enthalpy change for the accompanying these transitions cannot be measured directly but can be determined using Heslov. ठीक है, so some elements exist in allotropic form. Heslov is used for determining the enthalpy of the reaction बताता है। Heslov क्या बताता है, determining the enthalpy of the transition of one allotropic form to another substance. The transitions like graphite to diamond, red phosphorus to yellow phosphorus are very slow. The enthalpy change accompanying these transitions cannot be measured directly but can be determined using Heslov. ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डेटरमाइज, ये इसकी एग्जांपल है बेस्ड ऑन थैपी ऑफ ट्रांजिशन की, कि जैसे एस रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक डेल्टा एच निकालना है। ये आपकी इक्वेशन दी हुई है। प्रोडक्ट में से रेक्टेंट को माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। एक बार एक लेना। उसके बाद हमारे पास है डेटरमाइजेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, दैट द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसमें उन्होंने हेस्लो का आप ये बता सकते हो कि हाँ वो एंथैल्पी के बारे में बताता है, एंथैल्पी के बारे में, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन बताता है हेस्लो, बट डायरेक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल हियर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ये एग्जांपल देख लेना कैसे करनी है। फिर उसके बाद हमारे पास है क्या कहते हैं, एग्जांपल है जैसे नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट लिया हुआ है 100 दिए हुए हैं और उसका कॉपर सल्फेट का मास लेकर फिर उसके बाद हमने इसको 45 उन्होंने kg मोल दिया हुआ है, तो उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ मोल्स हमारे आगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स में एंथैल्पी ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट 5 वाटर इन दिया हुआ है 57.
ये 57 पॉइंट उसकी वाटर अब्जॉर्बेंट दी हुई है, ये आपके पास ऊपर आया था, इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास ये टोटल आ गया। फिर ये इक्वेशंस में से आपने प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की माइनस कर देनी, ये आपको दी हुई है, ये देखो दी हुई है, ठीक है। ये तो आपकी ये आंसर आ जाएगा, देख लेना इसको। उसके बाद प्रेडिक्टिंग द एंथैल्पी चेंज फॉर एनी रिएक्शन इज हेस लॉ कैन बी एबल्ड टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ एन रिएक्शन, ये लिख सकते हो। हेस लॉ हमेशा याद रखना कि एंथैल्पी के बारे में बता सकता है, बट डायरेक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ के बारे में लिख लो, एक लाइन लिख लो कि इट कैन डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। मैं लिख लो, मैं बोल देती हूँ, इट कैन डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन बट डायरेक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल हियर, ठीक है। ये आपकी, ठीक है, ये एग्जांपल्स में पढ़ लेना, ठीक है। हमेशा हमने बस इसका प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करना है इक्वेशन बना के, और कुछ नहीं करना है इसमें से, ठीक है। और उसके बाद ये क्या कहते हैं, द हीट चेंज फॉर अ प्रोसेस कैरिड आउट एट द कांस्टेंट प्रेशर एट डेल्टा एच इज डिफरेंट फ्रॉम द हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू एंड टेम्परेचर। द डेल्टा यू क्या इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एच हमारी एंथैल्पी है, डेल्टा यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। फिर डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, डेल्टा यू क्यू, डब्ल्यू की वैल्यू अपने इसमें डाल दी, क्यू की आपके पास वैल्यू यहाँ पर आगे डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। क्यू की वैल्यू आगे डेल्टा यू। फिर इसके बाद हमारे पास एंथैल्पी की निकाली है, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। फिर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा पी वी, फिर डेल्टा यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी एंड प्लस वी डेल्टा पी। फिर इसके बाद हमारे पास ये कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू तो पी डेल्टा वी आ गया। फिर इसके बाद आपने किस इक्वेशन में पुट किया, पुटिंग सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू की आपने डेल्टा यू की इसमें, तो आपके पास क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच आ गया, ठीक है। ये देख लेना, ठीक है। वैसे ये जो मैं करवा रही हूँ ना, हीट ऑफ द रिएक्शन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ये मैं जस्ट वैसे ही करवा रही हूँ, ठीक है। डेल्टा एच एंड डेल्टा यू आर इक्वल इन इफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्स ओनली द सॉलिड्स और लिक्विड्स और द सॉल्यूशंस, ठीक है। हाउएवर व्हेन द रिएक्शन इन्वॉल्व्स गैसेस डिफरेंट बिटवीन द डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। मैं देखो आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी वन इज इक्वल टू एन वन आर टी, पी वी टू इज इक्वल टू एन टू आर टी। फिर आपने पी ले लिया, वी टू बाई वी वन कर दिया, एन टू एन माइनस एन वन कर दिया, आर टी ले लिया, पी डेल्टा वी हो गया, एन जी आर टी हो गया, तो ये आपके पास आ गया। फिर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस एन जी आर टी। फिर ये आपके पास क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस एन जी आर टी, तो ये आपके पास आ गया। ये देख लेना एक बार, ठीक है, ये देख लेना। ये वैसे 2 पेजेस जो मैंने करवाए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हेस्लो आप इसमें से इंपॉर्टेंट है, हेस्लो इंपॉर्टेंट है। हेस्लो क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड हो रही है जब इन्वॉल्व हो रही है इन द केमिकल रिएक्शन सेम वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन सेम स्टेप और 2 स्टेप्स, ठीक है। 1 स्टेप में होती है या 2 स्टेप में होती है। फिर हेस्लो में कहते हैं एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन बता सकते हैं बट डायरेक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल हियर, ठीक है। तो ये आप देख लेना, बाकी मैंने एप्लीकेशन आपको करवा दी हैं। अब है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी। अब ये है, ये देखो, ये मैं समझाती हूँ। Dissociation energy and bond energy in the chemical reaction, the process of formation of bond is accompanied by the release of energy. Bond कैसे बनता है, release of energy. On the other hand, the energy has to be supplied for the breaking of bond, ठीक है। बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी भी चाहिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी भी चाहिए और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड इन अ गैसियस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कितनी एनर्जी चाहिए एक पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए इन गैसियस मॉलिक्यूल इज called a bond dissociation energy. It is a definite quantity and it is measured in kg mole minus 1. For example, the bond dissociation energy of the HH bond is 435.4 kg mole. The bond enthalpy or the bond energy, it is amount of energy released when 1 mole of bonds of particular type are formed from isolated gaseous atom. It may be also defined as the amount of energy required to dissociate 1 mole of bonds of a particular
टाइप इन गैसियस एटम। मतलब बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी क्या है कि कितनी एनर्जी चाहिए एक बॉन्ड को बनाने के लिए और कितनी एनर्जी चाहिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड इन द गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है। कितनी एनर्जी चाहिए एक पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसको बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी बोलते हैं। एंड द बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप आर फॉर्म्ड फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। दैट इज इट इज डिफाइंड एज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप इन गैसियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 435.4 kg ऑफ द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक HH बॉन्ड इन द 1 मोल ऑफ द H2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देयरफॉर द बॉन्ड एंथैल्पी और द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड इज 435.4 kg, ठीक है। तो कितनी एनर्जी चाहिए एक बॉन्ड को बनाने के लिए, कितनी एनर्जी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड इन द गैसियस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी is the amount of energy released when 1 mole of bonds of particular type are formed from the isolated gaseous atom, ठीक है। The average amount of energy required to dissociate 1 mole of the bonds of particular type in the gaseous molecule, ये कर लेना, ठीक है। इट इज़ द क्लियर दैट H2 गैस बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी एंड बॉन्ड एंथैल्पी आर सेम, ठीक है। ये आपको वैल्यू दी हुई। सिमिलरली द डाई एटम मॉलिक्यूल्स O2 N2 CO HCl HBr द बॉन्ड एंथैल्पीज आर इक्वल टू देयर बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जीज, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द पर्टिकुलर बॉन्ड डिफर्स इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपाउंड्स, ये आपने याद ही करना है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी में कितनी एनर्जी उनको चाहिए एक बॉन्ड को बनाने के लिए, कितनी एनर्जी उनको चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, पर्टिकुलर बॉन्ड को इन द पर्टिकुलर आइसोलेटेड गैसियस मॉलिक्यूल तो डिसोसिएट करने के लिए मोल्स को, ठीक है। तो ठीक है, मोल्स को डिसोसिएट करने के लिए कितनी एनर्जी उनको चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए फॉर पर्टिकुलर बॉन्ड इन द आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसको, ठीक है। द बॉन्ड energy of the particular bond differs in the different types of the compounds. The bond energy of the CH bond is not same in the CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3. The bond energy of the bond depends upon the nature of the molecule. Further, in the polyatomic molecules having more than one similar bonds, the bond distribution energy is not the same for the successive bonds, ठीक है। जैसे हमने वाटर को डिसोसिएट किया H और OH के साथ, OH के साथ H और O के साथ, ये आपकी वैल्यू आ गई। बॉन्ड एंथैल्पी निकालने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को आपने प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो ये आपके पास हो गया। मतलब बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी हमें ये कहती है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए एक बॉन्ड को बनाने के लिए, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए एक बॉन्ड को ब्रेक करने में, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड इन द आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसको इट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स फॉर अ पर्टिकुलर टाइप इन अ गैसियस एटम। कितनी एनर्जी चाहिए एक बॉन्ड को बनाने के लिए, कितनी एनर्जी चाहिए हमें बॉन्ड को एक ब्रेक करने के लिए फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं दोबारा बोल देती हूँ कि कितनी एनर्जी हमें चाहिए एक बॉन्ड को बनाने के लिए और कितनी एनर्जी चाहिए हमें बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड इन द आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसको हम कहते हैं। कितनी एनर्जी चाहिए एक रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप इन द गैसियस एटम, ठीक है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। कितनी एनर्जी चाहिए हमें बॉन्ड को बनाने के लिए, कितनी एनर्जी हमें चाहिए एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ पे वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, द हीट अब्जॉर्ब्ड और इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन वेरीज विद द टेम्परेचर एट विच इट इज कैरिड आउट। द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएशन ऑफ द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन विद अ टेम्परेचर इज गिवन बाय किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। क्या कहता है, द हीट अब्जॉर्ब्ड और इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन वेरीज विद द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन इज कैरिड आउट, ठीक है। द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन विद द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विद द टेम्परेचर इज गिवन बाय किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ ये किसके साथ करता है, एंथैल्पी के साथ करता है, विद टेम्परेचर। द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन वेरीज विद टेम्परेचर बिकॉज स्पेसिफिक हीट Cp and Cv varies with temperature according to there are the separate Kirchhoff's equations for the reactions performed at
कांस्टेंट प्रेशर दोज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, पहले क्या करना है, आपने दो रेक्टेंड आपने ए बी लेने, ए बी रेक्टेंड हो गया, ए हमारा रेक्टेंड हो गया, बी हमारा प्रोडक्ट हो गया, रेक्टेंड एंड प्रोडक्ट ले लिया। एच ए इज द टोटल इंथैल्पी ऑफ द रेक्टेंट्स, एच बी इज द टोटल इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल टू एच में से बी, प्रोडक्ट में से रेक्टेंड को माइनस कर दोगे, ये देखो प्रोडक्ट में से रेक्टेंड को माइनस कर दोगे तो फिर आपके पास रो डेल्टा एच, फिर उसके बाद रो टी आ गया, फिर रो एच बी, रो टी, प्रोडक्ट में से रेक्टेंड की वैल्यू माइनस कर दोगे। ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगी, ये ब्लैक बोर्ड पे मैं करके दिखाऊंगी, पहले एक बार देख लो। ठीक है, रो डेल्टा एच इज इक्वल टू रो टी। ठीक है, मैं ब्लैक बोर्ड पे भी करके दिखाऊंगी, पहले एक बार देख लो, फिर मैं ब्लैक बोर्ड पे करके दिखाऊंगी। तो डेल्टा एच टी डेल्टा टी, फिर प्रोडक्ट में से रेक्टेंड की वैल्यू माइनस कर दी। ठीक है, एक ए हमारा रेक्टेंड है, बी हमारा प्रोडक्ट है, बी प्रोडक्ट में से रेक्टेंड की वैल्यू माइनस करनी, प्रोडक्ट में से आप रेक्टेंड की वैल्यू माइनस कर दोगे तो उसके बाद ये अगर विद आप इसको विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर करोगे, प्रोडक्ट में से रेक्टेंड की वैल्यू माइनस कर दोगे। अगर नहीं समझ आती ना बोलने की, अगर आपको मेरी बोलने की अगर नहीं समझ आएगी तो ब्लैक बोर्ड पे एक बार देख लेना, मैं करवाऊंगी अभी ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट में से रेक्टेंड की वैल्यू माइनस करोगे और विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर करोगे। अभी मैं ब्लैक बोर्ड पे कराऊंगी, पहले देखो। ठीक है, फिर उसके बाद सी पी इज इक्वल टू रो एच रो टी, फिर उसके बाद सी पी ए रो एच ए इज इक्वल टू रो टी पी, फिर बी ऐसे ही लिख देना है, फिर आपने डेल्टा एच डेल्टा टी रो, फिर इसके बाद सी पी बी माइनस सी ए कर देना है, फिर इसके बाद रो डेल्टा एच रो टी सी डेल्टा सी पी के बराबर हो जाएगा, फिर आपके पास ये रो डेल्टा एच डेल्टा टी डेल्टा सी पी के बराबर हो गया। फिर अपने एच को कैसे लिख देना है, डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन, फिर उसके बाद टी टू माइनस टी वन कर देना है, डेल्टा सी पी इज डेल्टा टी, फिर उसके बाद डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन। ठीक है, फिर उसके बाद डेल्टा सी पी, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया टी टू माइनस टी वन, फिर डेल्टा एच टू डेल्टा वन डेल्टा एच वन टी टू माइनस टी वन डेल्टा सी पी, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, द चेंज इन द हीट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर पर डिग्री चेंज इन द टेम्परेचर इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द हीट कैपेसिटीज ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको इस इक्वेशन को करके दिखाऊंगी ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल गाइस, प्लीज़ मेरी अभी चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देखो। अब मैं आपको कुछ जॉब्स लो ब्लैक बोर्ड पे कराऊंगी।